दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में नेक्स्ट सीरीज नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि 17 सीरीज तक अपलोड हो गया है और हम लोग का जो पैरेलल दूसरा जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है वो लेक्स पब्लिकेशन का, उसमें भी 4th सेट तक अपलोड हो चुका है। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। जी इसका सही आंसर है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन है घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। जी इसका सही आंसर है गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन है नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यगार, शिखर सहित मंदिर। जी इसका सही आंसर है शिखर सहित मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशराग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था तो आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश, मध्य प्रदेश, ब्रह्मऋषि देश, मगध। जी इसका सही आंसर है सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था? ऑप्शन है नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जी इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। जी इसका सही आंसर है चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है अर्धमगधी, पाली, हिंदी, संस्कृति। जी इसका सही आंसर है अर्धमगधी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जी इसका सही आंसर है वो है अथर्ववेद। उज्जैनों का प्राचीन नाम था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यभोज, धान्यकटक। जी इसका सही आंसर है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? ऑप्शन है तांबा, टीन, लेड, लोहा। जी इसका सही आंसर है लोहा। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अशोक का शिलालेख दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो है कि क्या उसमें विषय था। तो इसमें कि पहला है शिलालेख 2, दूसरा शिलालेख 4, 5th शिलालेख 8, शिलालेख 9। इसमें क्या वर्णन किया गया है? जी इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवी दहित्री किसे कहते हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। जी इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। दक्षिण भारत में मौर्य वंश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे? शुंग, कण्व, सातवाहन, चोल। जी इसका सही आंसर है सातवाहन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षचरित। यह सभी है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही है तोलक्कापियम, तिरुक्कदेवर, जीवक चिंतामणि, इलांगो आदिगल, शिल्पा दिकारम, पाणिनि अष्टध्यायी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है धर्मपाल। भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे दिए गए राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ऑप्शन है मौर्य, पाटलिपुत्र, पांड्य, मदुरई, पल्लव, वेल्लोर, काकतीय, वारंगल। जी हाँ, इसका सही आंसर है पल्लव, वेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कथा संहिता सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर III, कल्हन, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन है राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज कुलोत्तुंग फर्स्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। तो इसमें जो है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो कार्ले का गुफा मंदिर, खंडागिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन गुफा, बादामी के गुफा। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। जी इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन 1931। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? ऑप्शन है रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। जी इसका सही आंसर है पटना। जयप्रकाश दिवस मनाया गया? ऑप्शन है जनवरी 1946 में, फरवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946। जी इसका सही आंसर है अप्रैल 1946 में। गांधी इरविन समझौते के हस्तक्षेप होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। जी इसका सही आंसर है तेज बहादुर सप्रू। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। जी इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? AOU, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। जी इसका सही आंसर है WC बनर्जी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। जी इसका सही आंसर है 26 दिसंबर 1946। भारतीय निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था? ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 35 होगा। हाँ, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पर राजी हुई। तो इस पर कौन सा स्टेटमेंट है सही वो बताना है।
जी इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत के डी.के. गाड़वे का नाम निम्नलिखित से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन है सती प्रथा, शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। जी इसका सही आंसर है शिक्षा, स्त्री शिक्षा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना। जी इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट का बनना। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। जी हाँ इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1901। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। जी इसका सही आंसर है माइकल मधुसूदन दत्त। भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उर्दत मानदंड का संपादक था। ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, मोतीलाल घोष, हिक्की, पंडित युगल किशोर शर्मा। जी इसका सही आंसर है पंडित युगल किशोर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, आनुवांशिकी विज्ञान, कीट विज्ञान। जी इसका सही आंसर है आनुवांशिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का किसमें निहित है? ऑप्शन है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होते हैं, भोजन आवर्धित होता है। जी हाँ इसका सही आंसर है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? देखना, सुनना, सूंघना, चबाना। जी हाँ इसका सही आंसर है सूंघना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन है एड्रेनल ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तेल ग्रंथि। जी हाँ इसका सही आंसर है एड्रेनल ग्रंथि। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन है स्वतंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। जी हाँ इसका सही है उत्सर्जी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। जी इसका सही आंसर है कोबाल्ट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। और कार्बनिक द्रव्य खनिज, कार्बनिक द्रव्य पोषक तत्व। जी इसका सही आंसर है कार्बनिक द्रव्य। जड़ें मिट्टी से जल तथा डैश का अवशोषण करती है। खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। जी हाँ इसका सही आंसर है खनिज। पौधे के पत्तियों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। ऑप्शन है गर्त, रंध्र, त्वचारोम, जल रंध्र। जी हाँ इसका सही आंसर है रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। मानवीय गतिविधियाँ, रेविट आवास, पर्यावरण परिस्थितियाँ, खाद्य की उपलब्धता। ये इसका सही आंसर है पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। जब कंपन स्वहृदय द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन है परिवर्तन, अपवर्तन, प्रणोदती कंपन, अवमंदित कंपन। जी इसका सही आंसर है अवमंदित कंपन।
ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऑप्शन है जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। जी इसका सही आंसर है निर्वात से। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस, वायुमंडलीय दबाव। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है तापमान। सौर ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन है संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है संलयन अभिक्रिया। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। ऑप्शन है शांत इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, शांत प्रोटॉन, सभी शांत न्यूट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? ऑप्शन है सहजता स्तर, 10 की शक्ति, प्रतिरोध का कुल मान, प्रतिरोध का पदार्थ। जी हाँ, इसका सही आंसर है सहजता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल 1 डैश के बराबर होता है। ऑप्शन है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी इसका सही आंसर है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? ऑप्शन है उत्प्रेक्ष, भार, द्रव्यमान, आवृत्ति। जी इसका सही आंसर होगा ई। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जूम लेंस क्या होता है? ऑप्शन है यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस है, यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक रेडियो टेलीस्कोपी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। निम्नलिखित में से किसी व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रंगीन मिलावट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी इसका सही आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जी इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, शीशा, सिल्वर, स्वर्ण। जी इसका सही आंसर है शीशा। प्रशीतक फ्यून है। ऑप्शन है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड्स, डाइक्लोरोमीथेन, फ्लोस्पार और फ्लेस्पार, हाइड्रोफ्लोरोसिक एसिड। जी इसका सही आंसर है डाइफ्लोरोमीथेन को बोलते हैं फ्यून। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? सोडियम, टीन, पानी, कार्बन। जी इसका सही आंसर है पानी। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर, सिस्मोमीटर, अमीटर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है गाइगर काउंटर। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा कहते हैं? मुक्त क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन, मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवशिष्ट क्लोरीन। धातुओं का गुण जिसके कारण पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? तान्यता, आघातवर्धनीयता, संयंता, तन्य, सामर्थ्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है तान्यता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब ये बनाता है प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन, ऋणात्मक हीलियम आयन, अल्फा कण। जी हाँ, इसका सही आंसर है धनात्मक हीलियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ करगम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पेरियार A.V. स्वामी नायकर, आचार्य विनोबा भावे, श्री राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है पेरियार A.V. रामास्वामी नायकर। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली, चीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? ऑप्शन है शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, समानता द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है विधि द्वारा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आंसर जान लीजिए, वो होता है पत्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं का स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, गौरवाला रिपोर्ट, अशोक मेहता समिति, द एपलेवे रिपोर्ट। जी हाँ, सही इसका जगह फर्स्ट ARC रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? जस्टिस बोबड़े, सुरेश होमी कपड़िया, KG बालकृष्णन, मुकुल रोहतांगी। जी हाँ, इसका सही आंसर है जस्टिस बोबड़े। भारतीय संविधान के अधिकांश संबंधों का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेले सांसद द्वारा, सांसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही। तो इसका सही आंसर है आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है सूचना का अधिकार। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है सांसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सांसद और राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है सांसद के सदस्यों द्वारा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चिली, जापान, फिलीपींस, USA। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है कोयम्बटूर, सोलन, पालमपुर, पंतनगर। जी इसका सही आंसर है सोलन। तो इसको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 से। तो यहाँ पे जो है कि बाढ़ जो है कि उत्तर और बिहार के मैदान में आता है, कि एकत्री भूकंप हो गया हिमालय और गिरिपात क्षेत्र यानी कि, और उसके बाद जो है कि सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड और उत्तर उड़ीसा। ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है? इरूला, खासी, संथाल, थारू। जी इसका सही आंसर है संथाल।
बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। ऑप्शन है ये उष्णकटिबंधीय पट्टी में है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागरी धारा उस क्षेत्र में बहती है। स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ तापमान में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागरीय धारा उस क्षेत्र में बहती है। श्वेत कोयला है यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा, बर्फ। जी इसका सही आंसर है जल विद्युत। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को कहते हैं मृगु, गहवार, मरुटिब्बा, हमादा। जी इसका सही आंसर है मरुटिब्बा। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में। जी इसका सही आंसर है जर्मनी। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है आइसोबार, आइसोहाइड, आइसोहेलेन, आइसोथर्म। जी इसका सही आंसर है आइसोथर्म। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी, मंगल, शुक्र, प्लूटो। जी इसका सही आंसर है शुक्र। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? कांडला, विशाखापत्तनम, कराईकल, पांडिचेरी। जी इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम। यहाँ पे मैच करना है सूची 1 से सूची 2 से। तो पुल्लिकट झील कहाँ पे है? चिल्का झील कहाँ है? उलर झील कहाँ है? सांबर झील कहाँ है? तो ये सब आपको मैच करना है। तो पुल्लिकट झील तमिलनाडु, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा, वुलर झील कश्मीर, सांबर झील राजस्थान। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। जी इसका सही आंसर है लूनी। वाणिज्य स्तर पर रबर का बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जी इसका सही आंसर है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए कितना होगा। जी हाँ 73.39%। कले की राजधानी कहाँ थी? मगध, तोचली, तक्षशिला, नालंदा। जी हाँ इसका सही आंसर है तोचली। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए क्या होगा। 1914 में। 1914 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नालंदा, भागलपुर, किशनगंज, सासाराम। तो इसका सही आंसर है किशनगंज। मुख्यमंत्री विद्युत संचय निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डायरेक्ट इसका आंसर जानिए वो है 15 दिसंबर 2016 को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जहानाबाद, बोधगया, चंपारण, वैशाली। तो इसका सही आंसर है वो है वैशाली। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया, भारत, पूर्ण भारत, इंडिका। ये इसका सही आंसर है इंडिका। बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे? 800, 7500, 9500, 1000। जी इसका सही आंसर है 9500।
विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए, वो है वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कॉर्पोरेट कर, कृषि कर, उत्पाद शुल्क। जी इसका सही आंसर है कृषि आयकर। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। जी इसका सही आंसर है अमेरिका से। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने में प्रमुख है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो इसका डायरेक्ट आंसर है घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि। तो इसका डायरेक्ट आंसर है खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। तो करंट अफेयर है, इसका डायरेक्ट जो है कि सभी करंट अफेयर का ऑप्शन डायरेक्ट आंसर जानेंगे क्या होता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों की क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगोट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मानव विकास मंत्रालय। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को OMSS दरों पर गैर सरकारी संगठनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले का निर्देश दिया है। OMSS क्या है? तो इसका है ओपन मार्केट सेल स्कीम। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे डॉक्टर मेडिकल सफाई और PPE प्रदान करें। PPE का फुल फॉर्म क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी में से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है जे बिडेन। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है किसान सभा। किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धनतरी रथ शुरू की है? जी इसका सही आंसर है गुजरात। एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा CEIT। औद्योगिकीकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया जिसके कारण मई दिवस मनाया जाने लगा? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है और शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर कचरे से बिजली बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है और साथ ही बायोगैस प्लांट लगाने का भी निर्णय लिया गया है जिससे 500 किलो गैस प्रतिदिन उत्पादन किया जाएगा? जी इसका सही आंसर है पटना जंक्शन। बिहार के किस जिले में एक प्राथमिक विद्यालय भारत में बाल संसद का गठन किया गया है? जी इसका सही आंसर है गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में भारत का पहला CEPT सेंटर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है पटना। बिहार में कहां पर पहला आधुनिक ऑटोमोटिव फिटनेस सेंटर स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर है बिहटा।
हाल ही में किसके द्वारा बिहार में स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज को बंद करने की अनुमति दी गई है? ये इसका सही आंसर है सेबी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने डैश की 169वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हाँ, ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सही आंसर होगा। लोकसभा में निम्नलिखित किस नेता को सांसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के लिए पुनः अनुसंधान और विकास का सहयोग करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इनपुट इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सा एशियाई देश को 2021-2023 के लिए एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेगा? यह इसका सही आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? जी इसका सही आंसर है मिजोरम। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है चीन। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौरबार कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो ए.के. सिकरी। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य तो सही हो गया। विश्व थायराइड दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 25 मई। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ओडिशा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जाह्नवी फूकन। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी द्वारा और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? इसका सही आंसर है इजराइल। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया और इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। हाँ, पीडीएफ्स के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9473123824। ठीक है, धन्यवाद।